सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर चल रही है और हमने इसके 70 अध्याय पे हम चर्चा कर रहे थे। दशम स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं। अब इसके दशम स्कंद के अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं। चर्चा है 70 अध्याय 70 पर चर्चा हो रही थी और इसमें उल्लेख था कि भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे, जो राजसभा सुधर्मा सभा उसका नाम था, उसमें बैठे हुए थे और तब एक दिन ऐसा हुआ कि एक अनजान व्यक्ति, एक नया मनुष्य वो आया, सभा में आया और भगवान कृष्ण को विधिवत अभिवादन करके उसने कहा कि भगवान, मुझे उन राजाओं ने भेजा है संदेश दे करके जिनको जरासंध ने कैद कर रखा है, और ऐसे राजाओं की संख्या 20,800 थी जिन्होंने जरासंध का आदेश न मानने का कारण, उसकी अधीनता न स्वीकार करने के कारण फिर जरासंध ने उन सबको कैद कर रखा था। दूत ने कहा कि राजाओं ने कहा हम आपके भक्त हैं और आपके भक्त होते हुए भी हम क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं, तो इसलिए आप हमें इस क्लेश से, इस कष्ट से मुक्ति प्रदान करिए। भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुनी और ये सब चर्चा चल ही रही थी। भगवान कृष्ण उस दूत का संदेश सुन रहे थे। तब तक ऐसा हुआ कि सभा में नारद जी पधार गए। नारद जी जब आ गए तो भगवान कृष्ण ने उनकी पूजा की, अभ्यर्थना की और कहा, देवर्षि आप तो सब जगह विचरण करते रहते हैं, तीनों लोकों में आपकी गति है और आपके इस विचरण का हम लोगों को लाभ ये मिलता है कि हमें घर बैठे सब जगह की सूचना मिल जाती है। तो भगवान अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे प्रिय हैं पांडव, युधिष्ठिर आदि पांडव, वो इस समय क्या करना चाहते हैं क्या करने की उनकी इच्छा है। नारद जी ने कहा, भगवान आप तो अनंत हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। मनुष्यों की दृष्टि तो गुणों पर ही या गुणों से निर्मित जो 3 शरीर हैं या बाहर संसार है इसी में अटक के रह जाती है। वो तो अपने आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का स्मरण भी उन्हें नहीं हो पाता है। गुणों के ही खेल में वो व्यस्त रहते हैं और इसी कारण से वो अपने अंतरात्मा के रूप में सदैव उपस्थित आप कृष्ण परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। वे तो शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में ही फंस करके रह जाते हैं और तब इन शरीरों और वासनाओं के चक्कर में फंसा हुआ ये जीव चेतन जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है और वो ये नहीं जानता है कि मैं इस चक्र से कैसे मुक्त होऊं। नारद जी कहते हैं, भगवान आप तो स्वयं परब्रह्म हैं, फिर भी आप एक नाटक में जैसे लीला होती है वैसे लीला करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं कि
आपके फुफेरे भाई और भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको सुनाता हूं। नारद जी कहते हैं भगवान युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि वो यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। अभी देखिए बाहर कृष्ण भगवान विराजमान हैं, सैकड़ों बार भेंट हो चुकी है, लेकिन अभी मिले नहीं हैं। यज्ञ द्वारा मिलेंगे कैसे, ज्ञान यज्ञ से ही मिलेंगे हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। ये बाहर का यज्ञ, इससे अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा कर्म यज्ञ से, तो फिर सत्संग के द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा उन कृष्ण परमात्मा की अपने आत्मा के रूप में ही अनुभूति हो जाएगी। और जब तक वो अनुभूति नहीं होती है तब तक बात पूरी नहीं होगी, और तब तक कृष्ण को पाना अभी अधूरा है। आत्मा के रूप में परमात्मा का बोध, अनुभव, ज्ञान और सतत ज्ञान, सतत अनुभव अत्यंत आवश्यक है। ये भागवत जी का निर्णय है, गीता जी का निर्णय है, उपनिषदों का निर्णय है। कहा आप भगवान आपकी जो आराधना वो राजसूय यज्ञ के माध्यम से करना चाहते हैं, आप उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर कहते हैं नारद जी, भगवान आप तो विज्ञान आनंद घन स्वयं ब्रह्म हैं, आप ही नॉलेज इटसेल्फ हैं, आप ही ब्लिस इटसेल्फ हैं, आप ही ट्रुथ इटसेल्फ हैं। बाकी तो सब माया का खेल है, जितना अनात्म है सब माया का खेल है। असल में सच्चिदानंद तो आप ही हैं, सत आप हैं, चेतन आप हैं, आनंद आप हैं। और आपका ध्यान करने से, आपका कीर्तन करने से, आपका श्रवण करने से जो अंत्यज हैं, यानी समाज में जिनको सबसे पतित और निकृष्ट मनुष्य माना जाता है, वे भी आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके, आपका श्रवण कीर्तन और ध्यान करके पवित्र हो जाते हैं, और फिर उनकी गति आपकी ओर हो जाती है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से नारद जी ने भगवान के सामने युधिष्ठिर आदि जो संकल्प कर रहे थे राजसूय यज्ञ का, उसका जो है उल्लेख किया। अब शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, उनको नारद जी की ये बात पसंद नहीं आई कि आप उन पर कृपा करें। जा करके इंद्रप्रस्थ में और वहाँ युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि वो सब चाहते थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके और जरासंध को जीत लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। उनका दूत आया है राजाओं का, तो पहला काम वो ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए उनको बहुत अच्छी नहीं लगी कि आप जो है युधिष्ठिर के यहाँ चले जाइए और उनको आशीर्वाद दीजिए। जब भगवान ने देखा कि इस तरह से सभासदों में थोड़ा अगला जो है चरण क्या हो, अगली कार्यवाही क्या की जाए, क्या पहले क्या बाद में किया जाए, क्योंकि काम दोनों महत्वपूर्ण थे। भक्तों का उद्धार भी करना था जब दूत आया था, शरणागत की रक्षा तो भगवान का संकल्प है, भगवान का निश्चय है, प्रतिज्ञा है। और फिर युधिष्ठिर भी भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं, तो उनका भी मंतव्य भगवान को पूरा ही करना था। तो भगवान ने कहा, सभा में उद्धव जी बैठे थे, उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं, आप बताइए कि हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान नारद जी ने आपको जो सलाह दी है
कि आपको पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर के उनकी सहायता करनी चाहिए, तो उनकी ये कहना भी ठीक है। और जो बंदी राजा हैं, शरणागत आपके हैं, जिन्होंने दूत भेजा है, उनकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। तो दोनों ही कार्य आपको करने चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारी दशों दिशाओं के राजाओं को जीत ले। तो इसलिए आप ऐसा करें कि युधिष्ठिर महाराज के यहाँ जाएं, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, और राजसूय यज्ञ में जब दशों दिशाओं के राजाओं की जीतने की बारी आएगी तो फिर उसमें तो जरासंध भी आ जाएगा, तो उसको भी जीत करके कैदियों को आप मुक्त करा लीजिएगा। तो इस तरह दोनों काम उस राजसूय यज्ञ के माध्यम से हो जाएंगे। जरासंध को जीतने का भी काम हो जाएगा, बंदी राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी, और दुर्योधन का यज्ञ का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। जब ऐसे कहा, उद्धव जी ने यह भी कहा कि भगवान, इसमें ये बात भी है कि आप जब जाएं जरासंध के यहाँ तो आमने सामने की लड़ाई हो, क्योंकि वो जब 100 अक्षौहिणी सेना लेकर के निकलेगा तब उसको जीतना बड़ा कठिन होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जब आप जाएं जरासंध के यहाँ तो ब्राह्मण का वेश रख करके आप, भीमसेन और अर्जुन तीनों जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगें। वो ब्राह्मण भक्त है, वो मना नहीं करेगा, वो युद्ध करेगा, और फिर आपके आशीर्वाद से भीमसेन अवश्य ही उसको युद्ध में जीत लेंगे। इसलिए आप ब्राह्मण वेश में भीमसेन के साथ जाएं, उससे युद्ध की भिक्षा मांगें, और आपकी उपस्थिति में द्वंद्व युद्ध में भीमसेन अवश्य उसे मार डालेंगे, और फिर बंदी नरपतियों को भी का छूटना हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से उद्धव जी ने सुझाव दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की ये सलाह जो थी उसका भगवान श्री कृष्ण ने समर्थन किया, और फिर सेवकों को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करो। उसके बाद रथ आदि तैयार किए गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियों, बाल बच्चों सबके साथ रथ से इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेने के बाद स्वयं भी रथ पर सवार होकर के इंद्रप्रस्थ की तरफ चले। भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय जो जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का दूत आया था, उससे कहा कि तुम राजाओं से जाकर के कह देना कि डरो मत, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा और शीघ्र ही तुम लोगों को मुक्त करूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। इस तरह से फिर भगवान रास्ते में पड़ने वाले पांचाल, मत्स्य आदि तमाम देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। जब युधिष्ठिर को समाचार मिला कि भगवान आ गए हैं तो वे उनकी अगवानी करने के लिए नगर के बाहर आ गए, और भगवान को देख करके श्री कृष्ण का हृदय स्नेह से भर आया। बार बार वो उन्हें हृदय से लगाने लगे। भगवान का आलिंगन करते ही यहाँ उल्लेख है कि वो सारे पाप ताप से छुटकारा पा गए। कुंती ने भी अपने भतीजे कृष्ण को देखा और उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी बहन सुभद्रा भी उनसे मिली, द्रौपदी ने भी उनको नमस्कार किया। और फिर उल्लेख है कि अर्जुन के साथ एक बार भगवान कृष्ण ने अग्नि देवता की भूख मिटाने के लिए खांडव वन का दहन किया था, और उस समय उसमें मयासुर था, तो अग्नि को तो तृप्त किया, अग्नि देवता को, और उसमें अर्जुन ने पूरा बाणों से उस वन के ऊपर जल, इंद्र ने उसका विरोध किया, वर्षा करने की कोशिश की, लेकिन वो बरसात नहीं कर पाया और अग्नि देवता उस
खांडव वन के दहन से उत्पन्न हुई अग्नि को पी करके तृप्त हो गए, लेकिन उसमें मायासुर था। मायासुर की रक्षा कर दी थी अर्जुन ने और कृष्ण ने, और तब उसमें कुछ उपकार का चुकाने के लिए मायासुर ने ही युधिष्ठिर के लिए एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी, जिसमें थल जल और जल थल दिखाई देता था। इसका ये कथा आएगी। इस तरह से है कि राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए भगवान फिर कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर राजसभा में बैठे हुए थे और उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को लक्षित करके संबोधित करके कहा कि गोविंद, मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके विभूति रूप अनेक देवताओं का यजन पूजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा ये संकल्प पूरा करिए। फिर कहते हैं, भगवान, आपके चरण कमलों की जो पादुकाएं हैं वही सारे अमंगलों का नाश करने वाली हैं, और जो लोग निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, असल में वे ही पवित्र अंतःकरण वाले हो जाते हैं, वही पवित्र आत्मा हैं, और वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। अगर तो उनके अंदर कोई भोग कामना है, सांसारिक विषयों की अभिलाषा है, तो उनको वो भोग पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं आपकी कृपा से। इस तरह से आप मुक्ति और भुक्ति दोनों ही देने वाले हैं। भक्त आपसे जो याचना करता है आप उसकी याचना पूरी कर देते हैं। कहते हैं, प्रभु, आप स्वयं तो समदर्शी हैं, आत्मस्वरूप हैं, समदर्शी हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप में अपने पराये की कोई भावना नहीं है, ऐसा कोई भेद है ही नहीं। तो फिर आपकी भक्ति करने वालों में किसी को कम फल और किसी को ज्यादा फल कैसे मिलता है? ये फल में भेद आपकी तरफ से नहीं है, उसकी सेवा में न्यूनाधिकता होने पर यह होता है। उसकी सेवा में अगर कमी है, उसके भाव में कमी है तो कम फल मिलेगा, और उसकी सेवा में गहराई है, दृढ़ भाव से सेवा कर रहा है तो ज़्यादा फल मिल जाएगा। जैसे दृष्टांत है कि जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को, कल्प वृक्ष के नीचे जो जिस तरीके की जितने भाव से या जिस चीज़ की मांग करे कल्प वृक्ष तो वही पूरा कर देता है। अब उसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं कि भाई, हालांकि भगवान ने तो कहा न मे भक्ता प्रणश्यति, कल्प वृक्ष तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, लेकिन भगवान तो अपने भक्त का नाश नहीं होने देते हैं। नारद जी ने चाहा कि तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया कि कहाँ चक्कर में फंसने जा रहा है देवर्षि नारद, और विश्व मोहिनी के ऊपर मोहित होकर के ये क्या करने जा रहे हैं। तो उन्हीं तो कल्पवृक्ष के बारे में तो कथाएं आती हैं कि एक राहगीर था और वो बहुत थका मांदा भूखा प्यासा आया, देखा एक बड़ा सुंदर वृक्ष है और उसके नीचे बैठ गया, और उसने कहा कि कितना सुंदर वृक्ष है, अगर कहीं से ठंडा पानी भी मिल जाता। तुरंत ठंडा पानी आ गया, उसने पी लिया, उसको ध्यान ही नहीं कि इतना कि कहाँ से आया कौन लाया। फिर उसने कहा अगर कुछ अच्छे सुंदर स्वादिष्ट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा मिलता, स्वादिष्ट पकवान आ गए। अगर कहीं इसमें नरम बिस्तर आरामदेह मिल जाता, कितना बिस्तर आ गया। फिर सो के उठा, उसने कहा ये है क्या, कोई भूत है क्या? भूत आ गया। कहीं ये भूत
खा ना जाए हमको, भूत खा गया। तो ये जो है कल्पवृक्ष कहते हैं कि भाई भगवान जो है और आजकल तो बहुत सारे इसी के दूसरे वर्जन चलते हैं। हम लोग तो ये कि भगवान से जो मांगोगे मिल जाएगा, भगवान भुक्ति मुक्ति दोनों। लेकिन अब वेस्टर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि निगेटिव कभी मत मांगो, ये मत कहो कि मेरा रोग जो है रोग निवृत्त हो जाए, क्योंकि वो निगेटिव की भाषा नहीं समझता है, वो निवृत्त नहीं जानता है, वो रोग आ जाएगा। इसलिए तुम स्वास्थ्य की मांग करो, रोग निवारण की नहीं। इस तरह के उन लोगों के कॉन्सेप्ट हैं और उनके अपने दृष्टांत भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीना केनापि उपायन मनः कृष्ण निवेशित। किसी भी प्रकार से, चाहे बैर भाव से ही क्यों न हो, भगवान में अपने मन को लगा देना चाहिए। मन ये कृष्ण में रम जाए, और निश्चित रूप से संसार से थोड़ा फिर हटाना भी पड़ेगा कृष्ण में रमाने के लिए, तो थोड़ा वैराग्य भी चाहिए, थोड़ा अभ्यास भी चाहिए। भगवान कृष्ण में, परमात्मा में ये मन लग जाए तो फिर भगवान सब देखने वाले हो जाते हैं। और भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज आपका निर्णय और निश्चय जो है बड़ा उत्तम है। ये राजसूय यज्ञ ये आपकी कीर्ति का वर्धन करेगा और इससे आपको श्रेष्ठ स्थान राजाओं में प्राप्त होगा। आप पृथ्वी के सारे राजाओं को जीत करके, सारी पृथ्वी को अपने वश में करके इस महायज्ञ का अनुष्ठान करिए, और जो भी यज्ञ के लिए वांछित उचित सामग्री है वो सब भी एकत्रित करिए और विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करिए। फिर भगवान कहते हैं 72वें श्लोक के 72वें अध्याय के 10वें श्लोक में, महाराज आप लोग भी देवताओं के अंश से ही पैदा हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है, और जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हैं। देखिए गीता जी के भी हर अध्याय में संयम की बात कही है, संयम उपनिषद आता है। यहाँ भागवत जी में भी भगवान कृष्ण अपने मुंह से कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने के लिए, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए, परम शांति परम सुख की तरफ बढ़ने के लिए, परम सत्य की तरफ बढ़ने के लिए इंद्रिय और मन का संयम बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये सब लोग कहते रहते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं भक्त हूँ भक्त हूँ भक्त हूँ। भक्त हैं तो मन और इंद्रिय को वश में करके भगवत परायण जीवन जीना पड़ेगा। इस वृत्ति को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, तभी भगवान वश में आएंगे। ये नहीं कि कोई भी चिल्लाने लगे कि मैं भक्त हूँ और भगवान कह दें हम भक्त पराधीन। इस प्रकार के भक्त जिन्होंने मन और इंद्रियों को वश में करके अपने चित्त को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है, उन्हीं भक्तों, सच्चे भक्तों के वश में भगवान हैं, और उन भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता है, फिर कोई राजा तो उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। ये 72वें श्लोक के 10 और 11, 72वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक में भगवान ने कहा, और गीता जी में कहा, यही वितर्जितः सर्गो, 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, यही वितर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म ही निर्दोष और सम है,
और जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में करके परमात्म तत्व के चिंतन में ही मन को लगा दिया है, वो भी, उनका मन भी निर्दोष और सम हो जाता है। और मानो उन्होंने संसार को जीत लिया, पूरी सृष्टि को जीत लिया, अपने को जीत लिया, संसार को जीत लिया। ये शाम साम्य स्थित, जिनका मन समता में स्थित हो जाता है। अब उनकी स्थिति वहीं 5:20 में कहा, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। अब उनको संसार में प्रिय मिल जाए तो कोई हर्ष नहीं है। न उद्विजेत चाप्य प्राप्य चा अप्रियम, और अप्रिय मिल जाए तो उनको कोई द्वेष नहीं होता है, कोई उनको परेशानी और दुख नहीं होती। ये तो बाहर की परिस्थिति है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कहा वो स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ है, मूढ़ता उसकी चली गई है, वो ब्रह्मविद है और ब्रह्म में स्थित है, जिसका निर्दोषम ये शाम साम्य। तो इस तरह से साम्य की, संयम की, और बिना संयम के साम्य ये आएगा नहीं। ऐसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ये बात सुन करके महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने फिर अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार कर दिया था और उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। युधिष्ठिर ने उल्लेख है कि युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को दक्षिण में भेजा, नकुल को पश्चिम में भेजा, अर्जुन को उत्तर में और भीमसेन को दक्षिण दिशा में विजय करने के लिए भेजा। इस तरह चारों दिशाओं में अपने 4 भाइयों को भेजा। और फिर कुछ समय बाद चारों भाई सब अपने पराक्रम से सारे राजाओं को जीत करके और बहुत सा धन, यज्ञ करने के लिए जो आवश्यक था वो बहुत सा धन ले करके और लौट आए और सारा धन युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर को ये बात जब मालूम हुई कि सब तो जीत लिया इन्होंने, चारों तरफ से जीत के आ गए, लेकिन अभी जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है, तब उन्होंने थोड़ा चिंता प्रकट की और भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या उपाय किया जाए जरासंध को जीतने का। और तब भगवान श्री कृष्ण ने वही उपाय बताया जो उद्धव जी ने बताया था सभा में। भगवान कृष्ण जैसा उद्धव ने सुझाव दिया था उसी प्रकार से भीमसेन, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज, जो जरासंध की राजधानी थी गिरिव्रज, वहां गए। और जरासंध रोज प्रातः जो उसके यहाँ अतिथि आते थे, अभ्यागत थे, उन सब के पास से मिलता था और वो जो भी याचना करते थे, दानी था, भगवान का भक्त था, वो उनकी याचना अवश्य पूरी करता था। जब ये तीनों भी ब्राह्मण का वेश धारण करके उस मिलने के समय में, जब याचक गण मिलते थे जरासंध से, उस समय ये भी याचकों की समूह में शामिल होकर के वहाँ गए। और जब इनका नंबर आया तब इन्होंने कहा, राजन आपका कल्याण हो, हम तीनों बहुत दूर से आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमको वो अवश्य दीजिए। और जो उदार पुरुष होते हैं वे क्या नहीं दे सकते हैं, और जो समदर्शी होते हैं उनके लिए पराया कौन होता है। समदर्शी के लिए कोई पराया नहीं है और उदार पुरुष के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो न दे सकता हो। और फिर जैसे कहते हैं मांगने के पहले थोड़ा प्रशंसा की जानी चाहिए, तो उसको इस श्रेणी में रखा। कहते हैं, राजन आप तो जानते ही होंगे कि राजा हरिश्चंद्र कैसे दानी थे, हैं? अपनी पत्नी से भी आधी धोती ले ली कर के रूप में। राजा हरिश्चंद्र कितने दानी थे, रंतिदेव कितने दानी थे।
उनका मैं हृदय में बैठ करके सबका दुख हरण कर लूँगा। कहते हैं 48 दिन भूखे रहे, फिर एक ब्राह्मण आ गया, उसको आधा दे दिया, फिर एक शूद्र आ गया, उसको आधा दे दिया, फिर थोड़ा सा बचा था, कोई कुत्ता आ गया हुआ, उसको दे दिया, और खुद वैसे ही। तो उनको बड़ा पुण्य मिला। रंतिदेव और महात्मा मुदगल, जिन्होंने इतना बहुत दानी थे और स्वयं खेतों में बिखरे हुए अन्न के दाने बीन करके ही अपना जीवन चलाते थे, लेकिन जो कुछ भी होता था सब दान कर देते थे। और अपने जीवन के लिए खेत से चुने हुए दाने, उनसे निर्वाह करते थे। और फिर एक दिन उनके इस दान धर्म से प्रसन्न हो करके देवदूत आए और उन्होंने कहा कि सारे देवता आपके इस त्याग और धर्म और तपस्या से प्रसन्न हैं और हम आपको स्वर्ग ले चलने आए। उनका भाई स्वर्ग में क्या है, वहाँ भगवान की पूजा होती है, सत्संग होता है, कोई भक्ति का माहौल है, दान धर्म का माहौल है। उनका नहीं नहीं, वहाँ तो भोग ही भोग है, भोग की बहुत सारी हैं और बहुत ही अच्छा है सब। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जहाँ भक्ति ना होती हो, जहाँ कोई दान धर्म ना होता हो, जहाँ सत्संग व्यवस्थित ढंग से ना होता हो, वहाँ हमारे जाने की जगह नहीं है। तुम अपना लौट जाओ, हम यहीं ज़्यादा ठीक हैं। उन्होंने मना कर दिया स्वर्ग जाने से कि वो अच्छी जगह नहीं है। इसका मतलब जहाँ भक्ति ना होती हो, दान धर्म ना होता हो, सदाचरण के सत्संग के लिए कोई व्यवस्था ना हो, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से महात्मा मुदगल कितने बड़े दानी थे, स्वर्ग ही छोड़ दिया। राजा शिवी शिवी जो है बहुत ही दानवीर थे, कहानी पहले आई। एक दिन अग्नि देवता और इंद्र दोनों ने कहा ये बड़े दानवीर हैं और शरणागत वत्सल हैं, तो इनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए कि ये भक्तों को अभयदान देते हैं, सब शरणागतों की रक्षा करते हैं, तो थोड़ा इनका परीक्षा ली जाए कि इनकी कितनी गहराई है। तो अग्नि ने कबूतर का वेश धारण किया और इंद्र ने बाज का वेश धारण कर लिया, और बाज ने कबूतर का पीछा किया और कबूतर बने हुए अग्निदेव फड़फड़ाते हुए आए, और राजा उस समय सभा में बैठे हुए थे। वो आकर के राजा की गोद में गिर पड़ा कबूतर, और फिर मनुष्यों की आवाज़ में बोला कि राजन, आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप जो है मुझे अभयदान दीजिए। तब तक पीछे से बाज भी आ गया। ये बाज मेरे पीछे पड़ा है और मेरे बच्चे हैं और मेरा, ये तो मुझे खा जाएगा, ये तो मेरा जो है मुझे आहार। बाज ने कहा कि आप इसको कैसे अभय, मेरा ये भोजन है, मेरे भी परिवार है, बच्चा है, मैं अगर खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, तो ये तो मेरा भोजन है, आप इसे मुझे दें। शिवी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो जो है, तो उनका तो फिर उनका तुम जो कुछ और चाहो इसके बदले में वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ तुम्हारे उदर भरण के लिए। उनका मैं कुछ नहीं ले सकता हूँ, या तो ये कबूतर दो, नहीं तो अपने शरीर का मांस दो। तो उनका ठीक है, मैं अपने शरीर का मांस देता हूँ तुमको, इसी कबूतर के वजन के बराबर मुझे तुम्हारे शरीर का मांस चाहिए। अब एक पलड़े में कबूतर बैठा गया, एक पलड़े में उन्होंने अपनी जांघ से मांस काटा और रखा, लेकिन वो इनके मांस वाला पलड़ा ऊपर ही बना रहा। फिर थोड़ा और काट के दिया, फिर पैर ही थोड़ा काट दिया। अंत में उनको लगा कि भाई ये कबूतर कितना भारी, वो खुद ही बैठ गए पलड़े में, तो भी कबूतर नीचे तो कबूतर नीचे। और जब उन्होंने देखा देवता बने हुए अग्निदेव इंद्रदेव ने कि अरे ये तो अपनी आहुति दे करके, अपने प्राण दे करके, अपना शरीर दे करके भी कबूतर की शरणागत की रक्षा, तब वो दोनों अपने असली रूप में आ गए, उनको बहुत आशीर्वाद दे करके फिर से स्वस्थ करके चले गए। तो इस प्रकार से शिवी जैसे दानी हुए, बलि जैसे हुए, जिन्होंने जानते हुए शुक्राचार्य के मना करने पर भी वामन भगवान को अपना राज्य दान कर दिया। इस तरह से
कहा आपने भी राजन सुना होगा कि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक दानी हुए और आप भी दानी हैं, और अतिथि को अपना सर्वस्व दे करके इन सब दानियों ने अविनाशी पद को प्राप्त किया है। इसलिए आप भी हमको निराश मत करिए, हम जो मांगे हमें अवश्य दीजिए। जरासंध ने कहा, जरासंध ने गौर से देखा, वो समझ गया कि इनकी जैसी आवाज़ है, शक्ल सूरत है, इनकी कलाइयों पर धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के जैसे निशान पड़े हुए हैं, वो निशान किसी ब्राह्मण के नहीं हो सकते हैं, ये क्षत्रिय के ही हैं। फिर उसने मन ही मन विचार किया कि अगर ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं और भिक्षा मांगने पे उतारू हो गए हैं, तो फिर ये चाहे जो कुछ मांग लें मैं इनको दूंगा, और ये अगर मांगेंगे याचना करेंगे तो मैं तो ये शरीर भी इनको दे दूंगा, मुझे इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है और ये तो एक दिन जाएगा ही। अगर याचकों के लिए इसका दान हो जाता है तो भी कोई घाटे की बात नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के लिए ही जीवन धारण करता है और उनके भले का जो काम नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। इस तरह से विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों आप जो वस्तु आपको वांछित हो वो मांग लें, आप लोग चाहें तो मैं आपको अपना सिर भी दे सकता हूँ। इस तरह से उसने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। आप तो हमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। और फिर उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया, ये पांडुपुत्र भीमसेन है, ये इनका भाई अर्जुन है और मैं इनका मेरा भाई और आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब इस तरह से कृष्ण ने अपना और अर्जुन और भीमसेन का परिचय दिया तब तो जरासंध बहुत हंसा, वो ठठा करके हंसने लगा, कहा बहुत चिढ़ गया, चिढ़ के बोला, अरे मूर्खों, अगर तुमको युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। फिर उसने हंसते हुए कहा, लेकिन एक बात है, देखो कृष्ण तुम बहुत डरपोक हो, तुम इतने डरपोक हो और तुम घबरा जाते हो युद्ध में, तुम डरपोक भी बहुत हो और तुम घबरा जाते हो। तुमने मेरे डर से अपनी नगरी मथुरा छोड़ दी और समुद्र में जाकर के शरण ले ली, तो इसलिए ऐसे डरपोक और घबरा जाने वाले से तो मैं नहीं लड़ूंगा। और ये अर्जुन है, ये मुझसे उम्र में भी थोड़ा सा छोटा है और ये विशेष कोई बलवान वगैरह नहीं है, ये मेरे जोड़ का वीर नहीं है, इसके साथ भी लड़ना मुझे शोभा नहीं देता है। हाँ, ये जो भीमसेन है ये जरूर मेरे समान बलवान हैं और मेरे जोड़ के हैं, इन्हीं के साथ मैं युद्ध करूँगा। और ये कह करके उसने भीमसेन को एक बड़ी भारी गदा दे दी और फिर खुद भी गदा लेकर के नगर के बाहर दोनों आ गए और भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में एक दूसरे की गदाएं टकराती थीं और गदाएं चूर चूर हो गईं उस युद्ध में, और तब एक दूसरे को घूंसे के प्रहार से वो लोग कुचल डालने की चेष्टा करते रहे। तो ये लोग रात में तो मित्र के समान रहते थे और दिन में एक दूसरे से लड़ते थे, प्रहार करते थे, और इस तरह से ये द्वंद्व युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता हूँ, मैं नहीं जीत सकता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, तुम एक दिन और लड़ो। फिर हिम्मत बटोर करके और भगवान से थोड़ा बल भी पा करके भीमसेन 28वें दिन भी युद्ध के लिए गए। अब भगवान जानते थे कि ये तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था और जरा नामक राक्षसी ने वो दोनों टुकड़ों को जोड़ करके, जरासंध इसीलिए इसका नाम पड़ा, और इसको एक बना दिया था। यानी देखने में एक लगता था लेकिन वास्तव में वो जुड़ा हुआ था 2 टुकड़ों का,
और जब युद्ध होने लगा और भीमसेन को लगा अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं थक रहा हूँ, और जब लगा भगवान को तो उन्होंने एक डाली लेकर के उसको बीच से चीर दिया और इशारे में बताया कि इस तरह से इसको तुम बीच से चीर दो तभी ये मरेगा, ये गदा से और घूसे से और ऐसे द्वंद्व युद्ध में नहीं मरेगा। भीमसेन इशारा समझ गए, उन्होंने पटका जरासंध को और उसके एक पैर को अपने पैर से दबाया और दूसरे पैर को बिल्कुल जैसे कोई केले की तने को चीर दे थोड़ा, उस तरह से उसको बीच से चीर दिया दोनों पैरों, एक पैर दबा के दूसरे पैर को उठाते हुए उसको चीर दिया। और इस तरह से फिर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो प्रजाजन, चूंकि प्रजा को बहुत ठीक से रखता था, बाहर वालों को परेशान करता था लेकिन उसका उद्देश्य ये था अमेरिका फर्स्ट बाहर चाहे जो झगड़ा होता रहे उससे नहीं, हमारे यहाँ वाला ठीक रहना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने कहा देखा ये तो प्रजा तो बहुत विह्वल हो रही है राजा के बिना। तब जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसका भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और जितने राजाओं को कैदी बना रखा था उसने, वो जो है उनको मुक्त कर दिया। अब शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने जिन 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था, वे जब कारागार से निकले तो देखा सामने भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। अब उनको तो एक तो कारागार से छूटे और फिर भगवान के दर्शन साक्षात कृष्ण के, उनको तो लगा इनको नेत्रों से पीते रहो, इस भागवत दर्शन को पीते हुए उनके रूप माधुरी को अगाते ही नहीं थे, नेत्रों से उनको मानो पी रहे थे, मन ही मन आलिंगन कर रहे थे और भगवान के दर्शन और स्मरण से उनके सारे पाप तो धुल ही चुके थे। उन्होंने भगवान के चरणों पर सिर रख करके भगवान को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके वो भगवान की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागतों के आप सारे दुखों का हरण कर लेते हैं, उनके सारे भय का हरण कर लेते हैं। आपने जरासंध की कैद से तो हमको छुड़वा ही दिया, अब इतनी कृपा और करिए कि इस जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से भी आप हमें छुड़ा दीजिए। फिर कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करने के बाद कहते हैं, हम लोगों ने अपने राजकार्य से और यहाँ कैद की अवस्था के भी अनुभवों से ये जान लिया है कि जो राजा अपने राज्य के ऐश्वर्य मद से मतवाला हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। वो तो आपकी माया से मोहित होकर के ये राज्य संपदा आदि जो अनित्य संपत्तियां हैं उन्हीं को अचल संपत्ति मान बैठता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान बैठते हैं, वहाँ न जल है न उसको पीने से प्यास बुझेगी। इसी तरह संसार के जो आकर्षक भोग हैं उनको भोगने से न तृप्ति होगी न संतुष्टि होगी, लेकिन व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। कहते हैं राजा लोग कि जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माइक जगत को सत्य वस्तु मान लेते हैं। ये सत्य नहीं है। नानक देव जी ने कहा, ज्यों सपना रूपेखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान।
और कहा कि ये जो संसार है ये जग रचना सब झूठ है, जान ले हुरे मीत। जग रचना सब झूठ। ये जो अनात्म है वी से लेकर के OET तक, ये है कुछ नहीं, दिखाई देता है थोड़े दिन के, ये बस त्रिकाले तिष्ठति नहीं है। ये जब तक दिख रहा है फिर कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, रज्जु सर्ववत है। कहा जग रचना सब झूठ है, जान ले हुरे मीत। कहा नानक थिर ना रहे जो बालू की भीत। ये झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान लो। हे मेरे भक्तों, हे मेरे मित्रों, जान लो कि ये जग रचना कोई सच वच नहीं है। और कहा नानक थिर, ये स्थिर नहीं रहती है, एवर चेंजिंग है। फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, शहर बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, गुरुदेव ने कहा। बस बदलाव ही है, बदलाव ही है। बस सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या है? परमात्मा, हमारा आत्मा, वही सत्य है। तो यहां राजाओं ने कहा कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो लोलुप हैं, भोग लोलुप, इंद्रिय लोलुप हैं, वे माया को ही सत्य मान लेते हैं। कहते हैं अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये संसार के भोग मृग तृष्णा के जल की समान सर्वथा मिथ्या हैं। कहते हैं हमें स्वर्ग के लोकों की भी इच्छा नहीं है, और कर्म के फल रूप जो जो कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी कर्म फल से प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें शाश्वत चीज चाहिए। हमको कर्म फल की भी इच्छा नहीं है, स्वर्ग आदि लोकों की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह निस्सार हैं। इसमें जो है सार कुछ नहीं है, सार केवल, इसमें साँचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान, इसमें सत्य भगवान ही है। ये केवल सुनने में आकर्षक जान पड़ते हैं, इनमें सच्चा कुछ नहीं है, सार कुछ नहीं है। कहते हैं अब हमें कृपा करके आप वो उपाय बतलाइए जिससे हमको आपके चरणों की कभी विस्मृति न हो। अनन्याश्चिंतयन्तो माम तेषाम सतत युक्त, सतत हमारे स्मरण में आप कृष्ण परमात्मा बने रहें, ऐसी युक्ति हमको बताइए। फिर कहते हैं हमें संसार में किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े, आपकी भक्ति हमारे हृदय से न जाए, आपका प्रेम बना रहे। तुलसीदास जी ने लिखा कि कहा, बाली ने कहा, जेहि ज्योनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागों। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, यही ज्योनि जन्मो कर्म बस, कर्मवश मुझे जो भी योनि मिले, निम्न मिले, मध्यम मिले, ऊंची मिले, यही ज्योनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागों। मुझे राम के चरणों से मेरी प्रीति कभी ना हटे, ऐसी भगवान मुझे भक्ति दे दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। यही यहाँ राजा लोग मांगते हैं कि किसी भी योनि में जन्म हो, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे हमें। फिर कहते हैं हम आपको समस्त भक्तों के क्लेश का हरण करने वाले हे परमात्मा वासुदेव गोविंद, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। क्लेशों का नाश करने वाले वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद। ये 73 अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसको हम मंगलाचरण में भी पढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कैद से छूटे हुए राजाओं ने भगवान की स्तुति करते हुए
अंतिम श्लोक बोला है भगवद जी ने, 497 पेज पे पहला श्लोक है। तो कृष्णाय वासुदेवाय, इतने कई नाम लिए भगवान के राजाओं ने, आपको ही कृष्ण नाम से पुकारा जाता है, आप ही वासुदेव हैं, आप ही दुखों का हरण करने वाले हैं, हरे हैं, और आप ही परमात्मा हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, जो आपके शरणागत हैं, जो आपके शरणागत हैं उनके क्लेशों का आप नाश कर दिए। 497 पेज पे पहला श्लोक है। प्रणत 73 अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 73 73 का 16वां श्लोक। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा प्रणतों के क्लेश का नाश करने वाले हे गोविंद, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से देवराह बाबा इस श्लोक को मंत्र के रूप में जपने के लिए कहते थे, और कहते थे इसका बार बार जप करो, सारे क्लेशों का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं, तुमने जैसी इच्छा प्रकट की है, तो आज से तुम लोगों में, सब में, तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति सुदृढ़ रहेगी। भक्ति का वरदान दे दिया और कहा ये जान लो कि मैं सबका आत्मा हूं और सबका स्वामी। आत्मा बन के परमात्मा कृष्ण ही बैठे हैं। फिर कहते हैं मैं ये देखता हूं कि धन संपत्ति से, ऐश्वर्य से लोग मतवाले हो जाते हैं, धन और ऐश्वर्य के मद में चूर हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, और तब मुझे भूल जाते हैं। कहते हैं देखो राजन, शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं चूंकि, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। जो पैदा है, जो उत्पन्न हुआ है, वो तो मरेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, शरीर पैदा हुआ है तो शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य ही होने वाला है। इसलिए उनमें आसक्ति मत करो। तो फिर क्या करें? उनका भगवान की भक्ति करो। जितने दिन प्रारब्ध पर्यंत है ये रहेगा, तुम तो भक्ति करो। कहा तुम लोग मन और इंद्रियों को वश में रख करके मेरा यजन करो, धर्म पूर्वक जीवन बिताओ और मेरी भक्ति करो। यही भगवान ने आदेश दिया। कहा तुम लोग वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो, भोग के लिए नहीं, और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में ही लगाकर जीवन व्यतीत करो। हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ। ऐसे भगवान ने उपदेश किया और आशीर्वाद भी दिया। फिर कहा देखो देह और देह के संबंधियों से आसक्ति न रखो, आत्मा में भक्ति रखो, परमात्मा में भक्ति रखो, आत्मा में ही रमण करो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर तुम मेरी भक्ति करो तो अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। देखिए भागवत जी का निष्कर्ष यह है कि अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को दृढ़ता से उपलब्ध होना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। फिर राजा हो चाहे वो भिखारी हो, अगर मनुष्य है तो फिर उसका लक्ष्य यही है और उसका माध्यम जो है भक्ति है। भगवान जो है और ज्ञानी परम भक्त हो जाता है, भगवान ही व्यवस्था कर देते हैं फिर सब। तो त्रयाणाम सहचारित्व, ज्ञान भक्ति और वैराग्य साथ साथ ही चलता है, एक नहीं होगा। संसार से मन हटाना पड़ेगा तभी भगवान में लगेगा।
भगवान की भक्ति, संसार की आसक्ति जब छोड़ोगे तभी भगवान की भक्ति हो पाएगी। तो संसार की आसक्ति छोड़ना वैराग्य है, और भगवान की में प्रेम करना, भगवान में मन लगाना, यही तो भक्ति है। तो प्रणाम बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। और तो जब वैराग्य होगा और भक्ति होगी तो फिर ज्ञान तो हो ही जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान आत्मा सत है और आत्मा ही सत है, वही परमात्मा। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से राजाओं को मुक्त करके उन्हें उनके देशों में भेज दिया, और फिर भगवान ने जब इस प्रकार से राजाओं को उनके महान कष्ट से मुक्त किया, तो वे भगवान कृष्ण का ही चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानियों को चले गए, और बड़ी सावधानी से भगवान की आज्ञा के अनुसार वे भगवान का स्मरण करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है भीमसेन और अर्जुन के साथ इस प्रकार से जरासंध को मारने के बाद अब इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि भगवान कृष्ण की कृपा से भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वही एक आखिरी था जो कि राजसूय यज्ञ में बाधा थी। जब ये सुना तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कहा किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका विकास होता है और न ह्रास ही होता है। कुछ करके ना आप में कोई बढ़ोतरी होती है, न करने से आपका कोई ह्रास होता है, क्योंकि आप जो है, आप में कोई भेद है ही नहीं, आप भेद रहित हैं, सर्व विकार रहित गत भेदा। कोई विकार नहीं है और कोई भेद नहीं। 3 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। कैसे? कहते सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। सजातीय माने जैसे गाय की एक जाति है, हिरण की एक जाति है, घोड़े की एक जाति है, तो इनमें गाय, घोड़ा और हिरण में क्या है? विजातीय भेद है। दोनों अलग अलग जाति के हैं, विजातीय। और एक है सजातीय भेद। ये गाय में ही एक लाल गाय है, एक सफ़ेद गाय है, एक चितकबरी गाय है, और एक, तो जाति के अंतर्गत ही भेद हो गया। तो विजातीय भेद, सजातीय भेद। और एक है स्वगत भेद। एक गाय में भी भेद है कि उसका एक कान है, एक सिर है, एक पेट है, फिर पैर है, तो ललरी है। तो ये तो एक ही में स्वगत भेद भी होते हैं, फिर एक ही जाति के अंतर्गत भी भेद होते हैं, और विजातीय भेद। तो आप में न विजातीय भेद है, न सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, सकल विकार रहित गत भेदा। तुलसीदास जी ने कहा, और कहीं नित नेति निरूपहि भेदा। आप तो नेति नीति करके ही नैति नाइति। जहाँ तक यद दृश्यम तज्जनम तद मिथ्या। दृश्य से पीछे हटते हटते जब दृश्य कभी रही न जाए निराकरण करने के लिए, पीछे हटने के लिए, तो फिर तो दृष्टा ही बचता है, निराकरण करने वाला ही बचता है। वही आत्मा है और वही परमात्मा है, वही चेतन है, वही शुद्ध चेतन है, वही एकमात्र सत्य है, वही ब्लिस इटसेल्फ है। तो इस तरह से कहा, आप में तो कोई भेद है ही नहीं, आप स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। ये मैं हूँ और ये मेरा है और ये तू है और ये तेरा है, इस प्रकार की भेद बुद्धि तो पशुओं में होती है। युधिष्ठिर कह रहे हैं इस प्रकार की भेद बुद्धि पशुओं में होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में भी ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो ऐसे विचार होंगे कहाँ कि भेद सत्य है। मृत्योः सन्मृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व को सत्य मानता है वो अभी संसरण में पड़ा रहेगा, शरीर से शरीर उसको मिलते रहेंगे। असल में सत्य तो एक अखंड व्यापक अद्वितीय चेतन ही है। चेतन जो अद्वितीय है वो हमारा स्वरूप है, वही हमारा आत्मा है। उसी का बोध पाना है, उसी के लिए
फिर असत से वैराग्य करना है, सत्य की भक्ति करनी है, और फिर सत्य का ही ज्ञान, आत्मा का ही ज्ञान करना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया और विधि पूर्वक वो राजसूय यज्ञ की तैयारी करने लगे। अब सबसे पहले ये हुआ, राजसूय यज्ञ में एक किसी को की अग्र पूजा होती है, जो श्रेष्ठ हो उस सभा में, सबसे अधिक श्रेष्ठ हो, तो उसको अग्रणी मान करके उसकी अग्र पूजा की जाती है। अब वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे, सब सभासद विचार करने लगे कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। और जब कोई ऐसी सर्वसम्मति न बन पाई तो सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं, यही अग्र पूजा के प्राप्त हैं, के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा विश्व भगवान कृष्ण का ही रूप है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति के ही साधन हैं। कर्म मार्ग भी और ज्ञान मार्ग भी, सांख्य योग भी, कर्मयोग भी उससे पाया क्या जाता है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, कृष्ण तत्व। फिर कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वो अपने आप में ही स्थित हैं। और षड्विकार यानी जन्म, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, जन्म होता है व्यक्ति का, फिर बढ़ता है, वर्धते, अस्ति जायते, पहले माँ के गर्भ में आता है अस्ति, फिर जायते पैदा होता है, फिर वर्धते बढ़ता है, फिर अपक्षीयते डाउनफॉल होता है, और विनश्यते, फिर एक दिन वो स्थूल शरीर नाश को प्राप्त है। तो ये जो षड विकार हैं, ये मनुष्य को तो सताते हैं, जीवों को, सभी प्राणियों को सताते हैं, लेकिन भगवान आप में ये षड विकार नहीं है, आप षड विकारों से रहित हैं। आप तो अपने संकल्प मात्र से इस जगत की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। सारा जगत आपके अनुग्रह से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर पाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि आपके अनुग्रह से ही हो पाती है। इसलिए भगवान कृष्ण सबसे महान हैं, इसलिए इन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। और ये भी है कि इनकी पूजा करने से सारे प्राणियों की पूजा हो जाती है क्योंकि सब प्राणी, सारा विश्व इन्हीं का रूप है। फिर कहते हैं सहदेव कि जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से बढ़ाना चाहता हो, अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, वो भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे, यानी ईश्वर के नाम पर ही दान करे, अपने किसी उद्देश्य, लौकिक उद्देश्य के लिए दान न करे। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म भी अहंकार को बढ़ाने वाला हो जाता है अगर भगवान की प्रेरणा से और फल भगवान को समर्पित करके न किया जाए। कहते हैं जो अपने दान धर्म को अनंत फल से भरना चाहता, अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, वो परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। और उस समय सभा में जितने सत्पुरुष थे, उन सब ने एक स्वर से कहा कि हाँ, सहदेव जी की बात ठीक है। युधिष्ठिर भी आनंद से भर गए और उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की, उनके पांव पखारे और उनका जो चरणामृत था वो अपने सिर पर धारण किया। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, शिशुपाल। शिशुपाल को भगवान कृष्ण के ये गुण सुन करके सहदेव के मुख से और उनके ये चरण पखारना देख करके बहुत क्रोध हो आया और वो उठ करके खड़ा हो गया और बहुत ही असहिष्णुता के साथ और निर्भयता के साथ सबको सुना करके
अनेक प्रकार से कठोर वचन भगवान कृष्ण के लिए कहने लगा। उसने कहा यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा समस्त पाप ताप को शांत करने वाले परम ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, परमर्षि उपस्थित हैं। उन सब को छोड़ करके इस ग्वाले को अग्र पूजा के योग्य माना जा रहा है। ये कुल कलंक है ग्वाला, ये भला कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? क्या कौवा जो है कभी यज्ञ के चरु का अधिकारी हो सकता है? कौवा क्या कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? अरे न इसका कोई वर्ण है, न आश्रम है, कुल भी उसका ऊंचा नहीं है। इसका वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? फिर कहता है राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इसके वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। और तो और ये लोग हमेशा मधुपान में ही आसक्त रहते हैं। बस मधु कलश से इनका विशेष नाता है, मधुपान में ही आसक्त रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वास्तव में ये बात थी कि शिशुपाल के जितना शुभ वो लेके आया था पुण्य, वो सब नष्ट हो चुका था। इसी कारण उसने भगवान श्री कृष्ण को ऐसी कठोर कठोर बातें कहीं। और वहाँ पर क्या हुआ कि सभासदों के लिए उसकी ये बातें सुनना असहनीय हो गया, और कुछ ने तो अपने कान बंद कर लिए और कुछ वहाँ से उठ करके चले गए, और कुछ जो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रेमी थे, जैसे पांडव नरेश, मत्स्य नरेश, कैके नरेश आदि, वो तो इतने क्रोधित हो गए कि वो अपने हाथों में हथियार लेकर के उठ खड़े हुए शिशुपाल को मारने के लिए। और तब शिशुपाल भी उत्तेजित होकर के, क्रोधित होकर के, हाथ में ढाल तलवार लेकर के उन राजाओं का मुकाबला करने के लिए डट गया। और तब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब तो यहाँ उपद्रव होने जा रहा है, तब उन्होंने अपने प्रेमी राजाओं को शांत किया, उन्हें कहा तुम लोग शांत हो जाओ। और उसके बाद में फिर जब शिशुपाल उनके ऊपर झपटा तलवार लेकर के, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया। इस प्रकार से शिशुपाल का वहीं अंत हो गया। और सब ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और जा करके कृष्ण भगवान के शरीर में समा गई। क्यों? क्योंकि वो भले विरोधी भाव से स्मरण करता था, लेकिन वो लगातार भगवान का चिंतन करता था। वैर भाव से ही करते, सही ध्यान करते करते वो भगवान में इतना तन्मय हो गया था कि वो फिर से भगवान का पार्षद हो गया। और तब फिर युधिष्ठिर ने अवभृत स्नान किया, यज्ञांत स्नान किया। यहाँ पर फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो जय विजय की कथा थी कि 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, वो कथा मैं 7वें स्कंध में तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूँ। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना, और फिर यही रावण और कुंभकर्ण बना, और फिर अब यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बना। इस प्रकार से 3 जन्म में भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा, तो भगवान ने ही इनको सदगति दी, और ये फिर से जाकर के भगवान के पार्षद वैकुंठ में बन गए। तो इस प्रकार से ये पूरी होती है, 54वां अध्याय पूरा होता है। अब अगली कक्षा से हम अगले 74 अध्याय पूरे होते हैं, 75 अध्याय पे चर्चा करें आज ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।